नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप रहेंगे। नल और टंकी का ये दूसरा क्लास वीडियो है जिसमें हम रेगुलर आपको संबंधित वीडियो पढ़ा रहे हैं। नल और टंकी से संबंधित वही प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं या फिर आने की पूरी 100% संभावना है। दोस्तों यहाँ प्रश्न दे रखा है, प्रश्न संख्या अगर 9 की बात करते हैं तो प्रश्न दे रखा है कि एक नल टंकी को 4 घंटे में भरता है और दूसरा नल टंकी को 6 घंटे में भरता है। फिर हमारा प्रश्न ये बोल रहा है आगे, दोनों नल एक एक घंटे के लिए बारी बारी से खोले जाते हैं। तो प्रश्न ये बन रहा है, तो बताइए टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। ऑप्शन दे रखा है 1 से 3/4 घंटे, बी ऑप्शन दे रखा 2 से 3/4 घंटे, सी ऑप्शन दे रखा 4 से 2/3 घंटे, डी ऑप्शन दे रखा 5 से 1/2 घंटे। दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा अच्छा सा डायग्राम बनाकर बता रहा हूं। आप भी बिल्कुल डायग्राम बना लीजिएगा और प्रश्न को डायग्राम के अकॉर्डिंग आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों यहां मैंने एक टंकी बना दी है और इस टंकी में 2 नल इस टंकी को भर रहे हैं। तो यहां 2 नल मैंने बना दिए। पहला नल टंकी को 4 घंटे में भरता है और दूसरा नल टंकी को 6 घंटे में भरता है। जब भी प्रश्न बनता है बारी बारी से बनते हैं। देखिए जो लैंग्वेज है ना, दोनों बारी बारी से भरते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज है। आपको इस लैंग्वेज पे फोकस करना अति महत्वपूर्ण यानी अति आवश्यक जरूरी है जानकारी। तो दोस्तों यहाँ जो लैंग्वेज दे रखा है उस पर आपको फोकस करना बहुत जरूरी है, तब जाकर ये प्रश्न आपको समझ में आने वाला है। दोस्तों यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी किसी प्रश्न में बारी बारी का जब राउंड होता है तो उस स्थिति में हम 1 घंटे का काम निकालना बहुत जरूरी है। तो हम 1 घंटे का काम निकालते हैं। भाई ये नल, एक अकेला नल किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है तो उसका 1 घंटे का काम निकालो आप 1/4। इसी प्रकार दूसरा नल टंकी को 6 घंटे में भरता है तो उसका भी आप 1 घंटे का काम निकाल लीजिएगा। हमारे पास आ जाएगा 1/6, यानी 1 घंटे में इसकी बारी आई थी और अगले 1 घंटे के लिए नल बी की बारी आ गई। दोनों का 1-1 घंटे का अपन काम निकालते हैं कि दोनों जब 1-1 घंटे चालू रखते हैं तो टंकी का कितना भाग भरते हैं। दोस्तों 4 और 6 का लघुत्तम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12। आगे सभी को समझ में। अब 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो यहां अपन 3 लिखेंगे। इसी प्रकार 6 का पहाड़ा बोलेंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो यहां पर आ गया 2 और 3 हो गया 5/12। यहां तक सभी को आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, जब दोनों बारी बारी से भरते हैं यानी पहले 1 घंटे में यह नल भरता है टंकी का 1/4 भाग और अगले 1 घंटे में दूसरा नल टंकी का 1/6 भाग भरते हैं। इसलिए 1 और 1 यानी 2 घंटे की बारी हो चुकी है और उन्होंने टंकी के 12 में से 5 भाग को कंप्लीट भर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या 5 है, इसको ऐसी संख्या से अपन गुणा करेंगे कि जिसका मान 12 से बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो 5 का अपन 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। तो यहां पर आ गया हमारे पास 10/12 आ गया सभी को। अब दोस्तों यहां पर जो अपन ने 2 से गुणा किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बारी बारी से पहला नल भी 2 घंटे काम करता है और बारी बारी से दूसरा नल भी 2 घंटे काम करता है। जैसे कैसे, इधर देखिए, पहले 1 घंटे में नल ए को खोला था और अगले 1 घंटे के लिए नल बी को खोला, फिर अगले 1 घंटे के लिए नल ए को खोला और फिर अगले 1 घंटे के लिए नल बी को खोला। इस प्रकार 1 2 3 4 घंटे। 2 का मतलब है कि आप पहले नल 2 घंटे काम कर चुका है और दूसरा नल भी 2 घंटे काम कर चुका है, यानी काम 4 घंटे का हो चुका है। कितने घंटे का हो चुका है, 4 घंटे का। 4 घंटे में दोनों नल बारी बारी से काम करते हैं, लेकिन 12 में से 10 भाग ही टंकी का भरते हैं। तो हम यहां से शेष भाग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शेष भाग। और शेष भाग कैसे निकालते, इधर देखिए, 12 में से 10 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 और 2/12, ये शेष भाग है। अगर ये कट रहा है तो आप काट दीजिएगा। मैंने इसको काटा 1/6, ये कट गया। अब शेष 1/6 भाग है, यानी
4 घंटे के बाद 5वें घंटे का राउंड आता है, 1/6 भाग शेष बचता है। इस 1/6 भाग को भरने के लिए वापस पहले नल की बारी आती है और पहले नल की कार्यक्षमता है 4, तो यहां अपन पहले नल की कार्यक्षमता लिखेंगे 4। अब देखिए दोस्तों, यहां पर 6 है और यहां पर 4 है, तो 6 से छोटा 4 आ गया, इसका मतलब टंकी भर जाएगी। तो हमें इसको काटना है, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा 4 से 2/3 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। जब दोनों नल बारी बारी से टंकी को भरते हैं तो टंकी कितने समय भर जाएगी? 4 से 2/3 घंटे में। दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको जो मैंने ये प्रश्न संख्या 9 समझाया है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपके फिर भी डाउट चल रहा है तो प्रश्न संख्या 10 जो मैं लेकर आ रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, आप एक बार उसका अध्ययन अवश्य कर लीजिएगा, बिल्कुल 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए गाइज, हम अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिनको प्रश्न संख्या 9 अगर समझ में आ गया है तो वे 10वें प्रश्न का जवाब कमेंट करेंगे। लेकिन जिन साथियों को 9वां प्रश्न अगर एक बार डाउट है या समझ में नहीं आया है तो जो 10वां प्रश्न में लेकर आ गया हूं आप उसे एक बार फिर से ध्यान से अध्ययन करें, मेरे साथ के साथ वीडियो का अध्ययन करें और नोट्स बनाएं, बहुत अच्छी बात रहेगी। और अगर दोस्तों मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप इसे शेयर करना नहीं भूलें। तो जैसा कि दोस्तों हमारे स्क्रीन पर प्रश्न दे रखा है कि एक नल टंकी को 8 घंटे में भरता है। यार, एक नल टंकी को 8 घंटे में भर देता है और दूसरा जो नल है वो उसी टंकी को 10 घंटे में भर देता है। आगे हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों नलों को बारी बारी से खोला जाता है तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। फिलहाल यहाँ पर जब बारी बारी वाला केस आ गया तो हम शुरुआत पहले नल से ही करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही डायग्राम बनाकर समझाया था और अब भी मैं डायग्राम बनाकर समझा रहा हूं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये एक नल टंकी को भरता है 8 घंटे में और दूसरा नल टंकी को भरता है 10 घंटे में। ये पहला नल ए और ये दूसरा नल बी। हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले दोनों की एक एक घंटे की बारी निकालनी होगी। तो भाई जब पहला नल टंकी को 8 घंटे में भरता है तो इसके 1 घंटे की बारी हो जाएगी 1/8। आ गया सबको समझ में? अब इसी प्रकार अपन दूसरे नल के 1 घंटे काम निकालेंगे 1/10। यहां तक तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। आ गया सभी को? बढ़ जाओ मैं आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। 8 और 10 का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यहां तक भी सबको समझ में आ गया होगा। हम 8 का पहाड़ा बोलेंगे, 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 40। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, ठीक है। 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो कितने बार जा रहा है? 5 बार जा रहा है। फिर प्लस का चिन्ह। 10 का पहाड़ा बोलेंगे, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 और 10 चौके 40। तो यहाँ 4 बार जा रहा तो 4 लिखा। यहां तक भी सबको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? लिखो यस, लिखो यस, आ गया है हमें समझ में। अब आगे बढ़ना है। 5 और 4 कितना हो गया? 9/40। इसका मतलब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों ने जब एक एक घंटे के लिए, यानी पहले को 1 घंटे के लिए खोला और अगले को 1 घंटे के लिए खोला, 1 और 1 2 घंटे के दौरान 40 में से 9 भाग टंकी का इन्होंने भर दिया है। तो अब हमें इसी प्रकार राउंड आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 9 जो ऊपर नजर आ रहा है इसका पहाड़ा बोलेंगे, जो 40 के बराबर होना चाहिए या जस्ट छोटा होना चाहिए। देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। तो 5 बार बोलेंगे तो 45 बड़ा है, लेकिन 9 चौके 36 छोटा है, इसलिए हम इसको 4 से गुणा करेंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? जैसे ही आप 4 से गुणा करोगे इसका मतलब आपके पास 2 पाइप हैं, एक और बी। तो पहले पाइप ने भी 4 घंटे तक काम किया है और दूसरे पाइप ने भी 4 घंटे तक बारी बारी से काम किया है, यानी 4 और 4 कितना हो गया? 8 घंटे का काम हो चुका है। कितने घंटे काम हो चुका है? 8 घंटे काम हो चुका है। इसका मतलब यहां मैंने लिखा 8 घंटे। आगे सभी को 8 घंटे तक दोनों नल बारी बारी से टंकी का 40 में से 36 भाग भरते हैं। 8 घंटे में दोनों नल बारी बारी से टंकी का 40 में से कितना पार्ट भरते हैं? 36 पार्ट भरते हैं। अब शेष पार्ट निकालेंगे तो 36 में से 40 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा
और यहाँ 40 लिखेंगे। अगर ये कट रहा तो काट दीजिए। देखो इसको मैं काट देता हूं, 1/10 ये शेष है, ये शेष भाग बचा है। 8 घंटे बाद अगला 1 घंटे यानी 90 घंटे पहले नल की बारी आएगी और पहले नल की कार्य क्षमता कितनी 8 है। इसका मतलब यहां पर अपन को उस पहले नल की कार्य क्षमता ले, क्योंकि देखो 8 घंटे तक पहला और दूसरा नल बारी बारी से काम कर चुके हैं। 90 घंटे में राउंड आ रहा है वापस पहले नल की और पहले नल की कार्य क्षमता 8 है तो आप 8 ऊपर लिखिए। 10 से छोटा है, टंकी भर चुकी है, इसका मतलब 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, तो 8 तो ये ले लिया मैंने 8 से, और 4/5 ये है, तो 8 से 4/5 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। यानी ऑप्शन है 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमें डी ऑप्शन को राइट करना होगा, यानी टंकी बारी बारी से 8 से 4/5 घंटे में भर जाएगी। आगे समझ में दोस्तों, उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको जो मैंने ये टाइप समझाया पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 11 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार पूरे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और जो हम प्रश्न संख्या 11 नंबर लेकर आ गए, टाइप नंबर 6 का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, साथ में वनपाल पटवार भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, एक बार अवश्य ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने और आप स्वयं अध्ययन करें, नोट्स बना सके तो बहुत अच्छी बात है। इनिशियली यूट्यूब चैनल पर अपडेट किया जा रहा है, नया यूट्यूब चैनल है मेरा, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ प्रश्न दे रखा है, पाइप ए की क्षमता पाइप बी से 60% अधिक है। अगर हमने इस प्रश्न का पहले लाइन पढ़ा है और पहले लाइन को हम फोकस करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आ रही है कि हमें जो दे रखा है वो 2 पाइप दे रखे हैं और कहीं ना कहीं कंपेयर करा है कि पाइप ए की जो क्षमता है वो पाइप बी से 60% अधिक है। आगे हमारा प्रश्न ये राउंड कर रहा है, यदि पाइप बी किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है तो आपसे पूछ रहा भाई ए उसे कितने मिनट में भरेगा। कोई टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको पढ़ा रहे हैं शैलेंद्र रावत सर, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है गणित में। प्रश्न दे रखा है, पाइप ए की क्षमता पाइप बी से 60% अधिक है। भाई सबसे पहले 2 पाइप के नाम है तो यहां ए और बी मैंने लिख दिया है। हो गया क्लियर? पाइप ए की क्षमता पाइप बी से 60% अधिक है। सुनना लैंग्वेज, पाइप ए की क्षमता पाइप बी से 60% अधिक है। हमारा आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि बी किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है तो भाई देखिए ए की क्षमता बी से 60% अधिक है, ये मैंने लिखा। इस लैंग्वेज फोकस करो, यानी ए बराबर लगा दिया बी से 60% अधिक है। ए की क्षमता बी से 60% अधिक है। अब बी कितने मिनट भरता है? 20 मिनट, तो आप इसका 1 मिनट का काम निकालो, 1/20। अब 60% अधिक है तो इंटू का चिन्ह लगा दो। 60% अधिक है 160/100। हम काटेंगे 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, देखिए 2 चौके 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि यहां पर 10 बचा हुआ है ना, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो हमारे पास आ गया 2/25। अब यहां पर इसको इन्वर्स करेंगे तो यहां लिखेंगे, हमारे पास आ जाएगा 25/2, यानी पहला नल इस टंकी को भरेगा 12 से 1/2 मिनट में। बिल्कुल यही पैटर्न यूज करना है। बहुत राउंड होता है ये प्रश्न, लेकिन आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। जैसा मैंने आपको ये पैटर्न समझाया बिल्कुल यही पैटर्न यूज करना है। वापस प्रश्न का लैंग्वेज पे आते हैं। पाइप ए की क्षमता पाइप बी से 60% अधिक है। पाइप ए की क्षमता पाइप बी से 60% अधिक है। यदि पाइप बी किसी टंकी को 20 मिनट भरता है तो पाइप ए उसे कितने मिनट भरेगा? 12.5 मिनट भरेगा। आ गया समझ में? दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर जो नए छात्र जुड़े हैं आज हमारे YouTube चैनल के साथ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगला जो प्रश्न मैं लेकर आऊं बिल्कुल आप उसे ध्यानपूर्वक सुने, साथ का साथ अध्ययन करें, सबको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 12 और टाइप नंबर 6 का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर जो 12वां प्रश्न में लेकर आ गया हूँ बहुत शानदार प्रश्न है। 11वां प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बेझिझक 12वें प्रश्न को हल करने की कोशिश करें। लेकिन जो साथी पहले बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है साथ के साथ नोट्स जरूर बना लीजिएगा।
यहाँ हमारा प्रश्न का लैंग्वेज है कि एक नल किसी टंकी की पहले नल की कार्य क्षमता दूसरे नल से 25% अधिक है। यहां प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है। नल ए की कार्य क्षमता नल बी से 25% अधिक है। यदि नल बी टंकी को 40 मिनट में भर देता है तो फिर आपसे पूछ रहा है भाई नल ए अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा। ऑप्शन के अगर अपन राउंड कर लेते हैं तो 28 मिनट, 32 मिनट, 38 मिनट और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रश्न को कैसे करना होगा, बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़िएगा, देखिएगा प्रश्न का लैंग्वेज क्या है। नल ए की कार्य क्षमता नल बी से, तो यहां लिखा ए और बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। अब भाई हमें बी के 1 मिनट का काम निकालना होगा। नल बी 40 मिनट बढ़ता है तो 1 मिनट का काम हो जाएगा 1/40, फिर इनटू का चिन्ह। 25% अधिक है, 100 में आप 25 जोड़ो, 125/100। 25 से काटो, 25 पंजे और 25 चौके, 4 से 5 से काटो 8 बार, हमारे पास आ गया 32 मिनट। आ गया, यही तो हमारे प्रश्न का लैंग्वेज था। हमसे प्रश्न ये तो पूछ रहा है नल ए टंकी को कितने समय में भरेगा, नल ए टंकी को 32 मिनट भरेगा। हमें यहां पर राइट करना होगा बी ऑप्शन को। दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूं कि टाइप नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 13 की। दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूं कि जो 12 प्रश्न है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 7 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं टाइप नंबर 7 और प्रश्न संख्या 13। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और सुनने की कोशिश करें कि मैं क्या बोल रहा हूं, प्रश्न का लैंग्वेज जो मैं पढ़ के बता रहा हूं आप उसे सुनने की कोशिश कीजिएगा, अपने माइंड में उसे रिमाइंड करो और बिल्कुल 100% आप ऐसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों यहाँ प्रश्न दे रखा है कि दो नलों की कार्य क्षमताओं का जो रेशियो है वो 4:7 है। आगे हमारा लैंग्वेज ये कह रहा है कि यदि दूसरा नल पहले नल की तुलना में टंकी को भरने में 30 मिनट का समय कम लेता है, तो भाई आपसे पूछ रहा है तो नल ए टंकी को कितने समय में भरेगा। ऑप्शन की बात करते हैं 70 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता है या फिर इसी प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है, जब ये लैंग्वेज रिपीटेड होती है तो वहां आपको टेंशन नहीं आएगा क्योंकि आप देख रहे हैं मेरा क्लास वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले दो नल हैं, उनकी कार्य क्षमता दे रखा है, तो यहां लिखा ए और बी, उनकी कार्य क्षमताओं का जो अनुपात दे रखा है वो है 4:7। दोस्तों आपको एक चीज नोट कर लेना होगा कि जब भी एग्जाम कार्य क्षमता पर आधारित होता है तो इनका जो रेशियो निकलेगा, उनकी जो वर्क जो क्षमता निकलेगी वो हमेशा क्रॉस पैटर्न में ही पड़ी जाएगी, ठीक है। आप इसका विशेषकर ध्यान रखें। अनुपात दे रखा तो आप इसको x से मल्टीप्लाई करो, तो ये मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे हम लैंग्वेज पढ़ते हैं। हमारा लैंग्वेज क्या कहता है, यदि दूसरा नल पहले नल की तुलना में 30 मिनट का समय कम लेता है तो हमें क्या करना है, यहां पर बड़ा है 7 और यहां पर छोटा 4, तो हम क्या करेंगे 7x में से 4x को घटाएंगे और बराबर आप 30 मिनट। जो समय कम ले रहा है उसे आप बराबर लिख दीजिए, जो समय अधिक ले रहा है उसे भी आप बराबर लिख दीजिएगा और हमेशा अंतर करना है कार्य क्षमताओं का। 4 में से 7 में से 4 गया, 3x बराबर 30। हम x की वैल्यू निकालेंगे, 30 में हमने 3 का डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 10, ये x का मान आ गया। अब ये x का मान अपन यहां रखेंगे तो यहां आ जाएगा 70 और यहां आ जाएगा 40। अब ध्यान रखें, जो मैं लैंग्वेज बता रहा हूं वो ध्यान रखें। बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो अपना नेट बचाने के लिए यहां पर स्क्रिप्ट करके बैठ गए होंगे, बोले आ गया, लेकिन मैं आपको यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। दोस्तों ये 40 और 70 आया, इसको पढ़ना कैसे, एक अकेला नल यानी पहला नल उस टंकी को भरता है 70 मिनट में। पहला नल, इसको क्रॉसिंग में पढ़ना है, पहला नल टंकी को भरेगा 70 मिनट में तो दूसरा नल उस टंकी को भरेगा 40 मिनट में। यह है इस प्रश्न का लेंगे। तो फिलहाल हमें पूछा है तो नल ए टंकी को कितने समय भरेगा, नल ए टंकी को 70 मिनट भरेगा, तो यहां पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना होगा। अब यहीं से मैं थोड़ा सा प्रश्न का लैंग्वेज आगे बढ़ा देता हूं। हमारा प्रश्न कहता है कि दोनों नल अगर मिल जाते हैं तो टंकी कितने समय भरेगी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनकी कार्य क्षमता को ऐसे गुणा करेंगे, a इंटू बी और
ए प्लस बी। यहां पर अपन गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 इंटू 70। फिलहाल देखो ये तो पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको हल करना बता रहा हूं। अगर आपसे पूछ ले कि दोनों नल कितने समय भरेगा तो हम ए इंटू बी और ए प्लस बी वाला पैटर्न यूज करेंगे, जो शायद कल के टेस्ट में आ सकता है। तो 40 और 70, 40 प्लस 70, आगे बढ़ जाते हैं। 40 इंटू 70 और 110, 1 0 से 1 0, ठीक है। इसको इससे गुणा करेंगे, 280 बटे हुए 11, 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, हमारे पास बचेगा 6, 11 पंजे 55। तो अगर मैं कल जो टेस्ट लूंगा, ध्यान रखना, विशेष का ध्यान रखना, पेपर में इस प्रकार का प्रश्न मैंने डाला है, क्या पता यही आ जाए, क्योंकि एसएससी एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, जब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं तो उनको हम एग्जाम में ऐसा कैसा रखते हैं। कहीं भी आप कभी भी देख लेना, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको मैं कभी भी टेस्ट लेता हूं एग्जाम में वैसा का वैसा ही रखता हूं। रिपीटेड क्वेश्चन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन मिल जाते हैं और आप उन्हें हल करते हो ना, तो बहुत सपोर्ट मिलेगा किसी पेपर में अगर आप बैठने जा रहे हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पटवार है या वनपाल। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल करने पर बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और ये भी प्रश्न वही है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ प्रश्न दे रखा है कि दो नल की कार्य क्षमताओं का अनुपात हमें दे रखा है। फिर आपसे पूछ रहा है कि दूसरा नल पहले नल की तुलना में 30 मिनट का समय कम लेता है। हमें सबसे पहले कार्य क्षमता को अंतर करना होगा। तो यहाँ 7 में से 4 घटाया 3x बराबर 30 हो गया। x की वैल्यू निकाली, बट हमें ये पूछ रहा है पहला नल टंकी कितने समय भरेगा। पहला नल टंकी को 70 मिनट में भरेगा। उम्मीद तो मैं करता हूं कि दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैं आपको देखता हूं, आप बिल्कुल इसको हल करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं बहुत ही शानदार अगला जो प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और एग्जाम में ये प्रश्न कई बार मैंने टेस्ट सीरीज में बच्चों को दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये प्रश्न आना बहुत जरूरी है। दोस्तों प्रश्न दे रखा है, एक टंकी का 1/3 भाग भरने पर उसमें 50 लीटर पानी आता है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है तो 3/5 भाग भरने पर कितना लीटर पानी आएगा। भाई एग्जाम में जब ऐसा प्रश्न आता है बहुत जरूरी है। मैं तो जब भी आंसर की और एग्जाम जब मैं लेता हूं बच्चों का, ये प्रश्न कई बार डालता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न चलता है। दोस्तों देखिए, एक टंकी का 1/3 भाग भरने पर 50 लीटर पानी आता है। देखिए मान लीजिए मैंने इसको 1/3 भाग मान लिया टंकी का। ये 1/3 भाग जो भरता है तो 50 लीटर इसमें पानी आता है। कितना पानी आता है? 1/3 भाग में आता है 50 लीटर। तो यहां से आप टंकी की क्षमता निकाल लीजिए। तो देखिए दोस्तों, टोटल टंकी की क्षमता हमने x मान ली और 1/3 x बराबर हमने लिखा 50 लीटर इसमें पानी आता है। तो हम क्या करेंगे, 3 को इससे गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 50 इंटू 3 बराबर 150 लीटर, यानी टंकी की क्षमता है 150 लीटर। यहां तक निकाल लिया होगा आपने। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, 3/5 भाग बनने पर कितना पानी आएगा। तो आपको क्या करना है, इस 150 का 3/5 भाग निकालना है। 5 से काटेंगे 30 बार कटेगा और इसको गुणा करेंगे 90 लीटर। तो हमारा प्रश्न ये बोल रहा है कि 3/5 भाग बनने पर उसमें कितना पानी आएगा। 3/5 भाग बनने पर उसमें 90 लीटर पानी आएगा। दोस्तों उम्मीद तो मैं यह करता हूं कि आज जो मैंने वीडियो पढ़ाया है बहुत आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद यह भी कर रहा हूं कि जो हम YouTube चैनल पर आपको पढ़ा रहे हैं, ये फ्री में जो आपको हम क्लासें दे रहे हैं, आप साथ के साथ नोट्स बना रहेंगे। दोस्तों याद रखना, 1 फरवरी से हमारा रेट का बैच स्टार्ट होने वाला है। आपके अगर बड़े भाई या कोई भी छोटे भाई अगर रेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना, क्योंकि 1 फरवरी से हम रेट का बैच शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।